लड़का प्रसाद शर्मा है। मैं एक आईआईटी कानपुर से रिटायर्ड हूँ और 8 साल मुझे रिटायर हो गए और मुझको पिछले 4-5 साल से मेरी ये जीभ में एक ट्यूमर हो गया था। पहले मैंने इसको हल्के में लिया, पहले इसमें पेन नहीं हुआ। बाद में जब पेन हुआ तो मैंने कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन ली, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। किसी ने बोला कहीं जाओ कहीं जाओ, इसमें मैंने बहुत सारा पैसा बर्बाद किया। आयुर्वेदिक में इसका कोई इलाज नहीं हुआ। कैंसर के नाम पे वो मुझसे पैसे ठगते ही रहे। उसके बाद फिर मैंने लोकल लेवल पे, मैं देहरादून सेटल हो गया था और लोकल लेवल पे मैंने वहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल में, कैलाश हॉस्पिटल में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाया। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपके ये ट्यूमर है, इसकी पहले बायोप्सी होगी, बायोप्सी के बाद फिर इसका ऑपरेशन होगा। इस बीच में मैं वहाँ पे डिसीजन अपना पेंडिंग करके फिर मैं बेंगलोर चला गया। मेरी बेटी वहाँ रहती है। बेंगलोर में भी मैंने एक अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया। उन्होंने भी यही बोला कि आपकी सर्जरी होगी, आपकी टंग रिकन्स्ट्रक्ट होगी और रिकन्स्ट्रक्ट के बाद फिर कुछ दिन आपको पाइप से, नली से आपकी फीडिंग होगी। उसके बाद धीरे धीरे आपका मुंह खुलेगा और आपकी टोन भी चेंज हो सकती है। तो मुझे बड़ा इसमें घबराहट सी महसूस हुई। इसी बीच में कुदरती बात ऐसा हुई कि मेरी बेटी ने बताया और मेरे एक दो रिश्तेदारों ने बताया, मेरे एक दामाद मस्कट में रहते हैं, उन्होंने भी बताया कि बॉम्बे में डॉक्टर तुलसी बल्ला साहब हैं, आप उनसे कांटेक्ट करिए। और मेरी ये हालत हो गई थी कि मैं लगभग, मुझे इतना पेन होता था और मैं बोल भी नहीं पाता था। अगर बोलता भी था तो लोग मेरी आवाज़ को समझ नहीं पाते थे। तो वो मेरे लिए डॉक्टर तुलसी बल्ला जी से जब मैं मिला तो बड़ी क्रिटिकल पोजीशन में मिला। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे हिम्मत बनाई कि कुछ नहीं होगा, इसको हम ऑपरेट कर देंगे लेज़र टेक्नोलॉजी के थ्रू। और मैं 18 जून 2022 को मैं वहाँ भर्ती हुआ। 21 जून 2022 को मेरा ऑपरेशन हो गया और ऑपरेशन के 3 दिन बाद ही मैं अपने मुंह से खुद ही बोलने भी लग गया, खाने भी लग गया और मेरा पेन तो एकदम ऑपरेशन के बाद ही गायब हो गया। आज 1.25 साल हो गए हैं, मतलब 14 महीने होने वाले हैं। और उससे पहले मेरा वेट भी 65 केजी कम हो गया था। आज 1.25 साल के बाद मैं आपके सामने ये चीज़ दिखा रहा हूँ और बिल्कुल मैं ठीक हूँ। मेरा वेट भी 70 केजी हो गया और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना चलने में ना फिरने में, और मैं बोल भी पा रहा हूँ। इसीलिए आपके सामने ये वीडियो भी बना के आपको देख रहा हूँ। इसलिए मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि इधर उधर भटकने की बजाय और आप सही जगह पे आइए, डॉक्टर साहब के से मिलिए और अपना जो भी इलाज है उनसे करवाइए। और मैं तो डॉक्टर साहब भल्ला साहब और मैडम भल्ला का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं उनको हमेशा भगवान से ज़्यादा ही मानता हूँ कि इस धरती पर जो मुझे जीवन दान दिया उन्होंने ही दिया। धन्यवाद। तो जब हम यहाँ पे आए तो इससे पहले हम काफ़ी डॉक्टरों से मिल चुके थे बेंगलोर में, देहरादून में, एंड ऑन्कोलॉजिस्ट, वेरी बिग ऑन्कोलॉजिस्ट थे, लेकिन हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था। जैसे पापा ने बोला कि दे टोल्ड अस अ लॉन्ग प्रोसेस, अ लॉन्ग सर्जरी एंड देन स्पीच थेरेपी, ही हैज़ टू गो थ्रू अ स्पीच थेरेपी फॉर 1 year. So we were not ready, or my father was not ready to go through that treatment. So when we came here, we got to know through YouTube and few other people that Dr. Lucy Bhalla, and the way I got a confidence, Dr. Bhalla gave me the contacts of the many previous patients. And when I spoke to those patients, I got a big confidence. Okay, now we can go through this treatment. Or we thought कि it was in 3rd stage, I think. It means doctors ने बोल दिया था कि it is in 3rd stage. Immediately you have to go through surgery, otherwise it's not possible. हमने थोड़ा डिले कर दिया था, 4th stage पे ही पहुंच गया था। लेकिन जब यहाँ पे आए तो हमें लगा कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन दिस इज़ द लास्ट स्कोप, वी कैन गो थ्रू, मीन्स
अगर जाना ही है तो वी कैन गो थ्रू लेस पेनफुल प्रोसीजर कंपेयर टू अदर। तो हम ये सर्जरी में गए और वी आर वेरी हैप्पी आफ्टर दैट। मीन्स ट्रस्ट मी कि उसके बाद हमें कोई इशू नहीं है, पापा को कोई इशू नहीं है, वो रेगुलर चेकअप के लिए आते हैं। हैप्पीली ही इज़ कमिंग टू मुंबई कि अभी हॉलीडे की जैसे आते हैं, ही कम्स एज अ हॉलीडे, नो स्ट्रेस। तो मीन्स आई वुड रिकमेंड ईच एंड एवरी वन, द पर्सन हु इज़ गोइंग थ्रू अ टंग कैंसर और हु can easily believe on Dr. Rusi Bhalla and his wife. You can close your eyes and come here. That's what I want to recommend. हाँ, तो जब हमें कई डॉक्टरों मीन्स आई थिंक एवरी सिटी में सभी डॉक्टर्स ने वो बिग प्रोसीजर ही बताया था, लेज़र सर्जरी किसी ने रेकमेंड नहीं किया था। एंड व्हेन वी गॉट टू नो अबाउट दिस लेज़र सर्जरी एंड दिस इज़ पॉसिबल ओनली इन मुंबई, तो थोड़ा डाउट हुआ था कि वाई दिस लेजर सर्जरी इज अवेलेबल ओनली इन मुंबई, नॉट इन अदर सिटीज़ इफ़ इट इज़ सो इफेक्टफुल। तो डाउट्स तो बहुत थे। एंड देन वी चेक्ड इन गुड़गांव, अदर सिटीज़ ऑल्सो, लेकिन नहीं मिला, ओनली इट वॉज अवेलेबल इन मुंबई। स्टिल वी थॉट ओके वी कैन ट्राई फॉर इट कि like you had met a lot of doctors and everything, but ये application सब patients के साथ होती है, you understand, because they don't believe, most of the patients don't believe कि भाई this technology is available only in one place. What people don't understand is that this technology can only be available in one place, because if it is to be available everywhere, then all the hospitals will have to change everything what they're doing, which they are not prepared to. अगर किसी को इस तरीके की प्रॉब्लम है माउथ के सिलसिले में, माउथ के बारे में, तो उसमें देर ना करें, जितना जल्दी हो डॉक्टर साहब से मिलें और अपना इलाज सही ढंग से करवाएं।